ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चतुर्थोऽध्यायः। Chapter 4. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो मुझे जैसे भजते हैं मैं उन पर वैसे ही कृपा करता हूँ। अतः सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं। O Partha, according to the manner in which people worship me, I respond to them in that very manner. Therefore, all men follow my path in every way. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सामान्य पुरुष इस लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्मों के फल शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं। Those who desire success of their actions, they worship the gods because in this world the reward of actions is immediate. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। तस्य कर्तारमपि मां वेद्य कर्तारमव्ययम्। गुण और कर्मों के आधार पर चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। यद्यपि मैं उसका कर्ता हूँ, फिर भी तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी ही जानो। The four divisions of the human society were created by me according to the natural distribution of qualities and instincts. Although I am the creator, I myself do not act and I am changeless. Four divisions of the human society: Brahmanas, the sages; Kshatriyas, the warrior class; Vaishyas, the merchant class; Shudras, the labor class. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। कर्मों के फल में मेरी कामना नहीं है, इसलिए कर्म मुझे प्रभावित नहीं करते
और जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्मों से नहीं बंधता। Since I have no craving for the fruit of actions, actions do not bind me. Thus, one who knows me in reality is not bound by actions. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल में मोक्ष पाने वाले पुरुषों ने भी इसी प्रकार के कर्म किए थे, इसलिए तू भी पूर्वजों के समान किए जाने वाले कर्मों को ही कर। Having known this, even the ancient seekers of liberation performed selfless actions. Therefore, you also perform your duties like the ancient ones. किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाए। Even the wise are confused about what is action and what is inaction. Therefore, I shall tell you the truth about action and inaction, by knowing which you shall be liberated from the bondage. कर्मणो ह्यापि बोध्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोध्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म और विकर्म क्या है तथा अकर्म क्या है यह जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का प्रभाव बहुत गहरा है। It is necessary to know what is the right action, what is wrong action, and what is inaction, because mysterious are the ways of action. कर्मण्यकर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्म कृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। The one who sees inaction in action and action in inaction is wise among men. He is a yogi and doer of all actions. Yogi, one who is established in yoga. यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधः। जिसके सारे कर्मों का आरंभ संकल्प और कामना से रहित है
तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से तप गए हैं, उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। The wise men call him a sage, whose actions are completely free from desires and resolutions, and whose actions are purified by the fire of wisdom. त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। जो कर्म फल में लगाव का त्याग करके उस पर निर्भर न रहकर सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ भी वास्तव में उन कर्मों का कर्ता नहीं माना जाता। A person having surrendered his attachment to the fruits of action and being ever content and independent of everything in the world, he is not bound by action, even after being fully engaged in it.